आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल हुए कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित। सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने। गौतम अडानी की बढ़ी मुश्किलें, 4 दिनों में हर सेकंड झेलना पड़ा करीब 32 लाख रुपए से अधिक का नुकसान। विनिवेश के रास्ते पर आगे बढ़ रही एयर इंडिया अपनी चुनिंदा संपत्तियों को बेचकर जुटाएगी 300 करोड़ रुपए। और अब पेश है खबरों का विस्तार। भारतीय खेल जगत का एक अध्याय समाप्त हो गया है। भारत के महान फर्राटा धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद बीती रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया, जिससे देश में शोक की लहर है। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह कोरोना से जंग को हार गए हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत नेताओं ने दुख जताते हुए कहा कि भारत ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। लेकिन अब बेहद दुख के बाद भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद जिंदगी की जंग को हार गए। देश के प्रधानमंत्री ने सांत्वना जाहिर करते हुए कहा कि मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनका जीवन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। बता दें कि 91 वर्षीय मिल्खा सिंह की शुक्रवार शाम को कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के कारण हालत गंभीर हो गई थी, जिसमें उनका ऑक्सीजन स्तर कम हो गया था और उन्हें तेज बुखार भी आ रहा था। जबकि रविवार को उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। उन्होंने रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। उनकी हालत शाम से ही खराब थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी मात्रा में कम हो गई थी। वह चंडीगढ़ में PGIMR के ICU में भर्ती थी। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी। उन्हें जनरल ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब अफसोस की बात कि मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की जंग को हार गए हैं। अनुमान है कि सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया के विनिवेश के लिए अंतिम रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया में है, जिसके चलते सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति बेचकर 200 से 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर विचार कर रही है। एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार एयर इंडिया ने MSTC के जरिए देश भर में मौजूद अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए ई-नीलामी बोलियां आमंत्रित की हैं। जानकारी के अनुसार एक आवासीय भूखंड और मुंबई में 1 फ्लैट, नई दिल्ली में 5 फ्लैट, बेंगलुरु में 1 आवासीय भूखंड और कोलकाता में 4 फ्लैट उन संपत्तियों में से हैं जिन्हें बिक्री पर रखा गया है। बोलियां 8 जुलाई को खुल के 9 जुलाई को बंद होगी। अनुमान यह है कि सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया के विनिवेश के लिए अंतिम रूपरेखा तय करने की प्रक्रिया में है। और उधर अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सोमवार को उठे बवंडर के बाद से गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सोमवार से शुक्रवार के बीच गौतम अडानी की संपत्ति में 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
अगर इन आंकड़ों का विभाजन प्रति सेकंड के हिसाब से करें तो गौतम अडानी को पिछले 4 दिनों में हर सेकंड 32 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस नुकसान के चलते गौतम अडानी एशिया के अरबपतियों की लिस्ट से पहले 15 पायदानों से भी बाहर हो चुके हैं। और अब अगली खबर कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल का देश की सर्वोच्च न्यायालय के लिए चयन किया है। और इसी के साथ देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले महमूद पहले अश्वेत व्यक्ति भी बन गए हैं। कनाडा ऐसा देश है जहां हर 4 में से करीब 1 शख्स अल्पसंख्यक है। महमूद जमाल साल 2019 से ओंटारियो कोर्ट में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वह कनाडा के शीर्ष लॉ स्कूल में पढ़ाने का काम कर चुके हैं। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल को कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया है। और महमूद देश की सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी बन गए हैं। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।